लोकेश सर, मुझे आपसे समझना है कि लास्ट कई सेशन से मैंने ट्रैक किया है दैट यू आर वेरी वेरी मच इनटू कि जेनजीज क्या कर रही है, चाहे फिर वो मार्केट हो, चाहे वो स्पेसिफिकली किसी कंपनीज का कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट हो, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं? क्योंकि आपका जिस तरीके से अब मुझे टोन या जो ट्रैकिंग मुझे देखने को मिल रही है, मुझे ऐसा कुछ कुछ तो लग रहा है कि आप ट्रैक कर रहे हैं जेनजीज को। ये जरूरी है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वहां से मार्केट चलेगा। हम्म। उनके कंजम्पशन किस तरफ है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जनरेशन वो है। हम्म। राइट, तो वो क्या करेंगे उसके ऊपर ही पूरा मार्केट डिपेंड करेगा। इंडिया कहाँ जाएगा और मार्केट कहाँ जाएगा, वो इंडिया को डुबाएंगे या इंडिया को आगे लेके जाएंगे, दारोमदार हम्म। उनके ऊपर रहेगा। हम तो अब छोड़ रहे हैं उनके ऊपर। तो तो आप भी आई आपके बिलीव कॉम जनजी हो। हाँ सर, बिल्कुल। तो आप लोग तो हो ही, मतलब, और कि आप लोग के ऊपर ही छोड़ रहे हैं। काफी रिलेटेबल कमेंट्री, आप वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी रिलेटेबल लगती है, तो मुझे लगा कि आपसे पूछूं जरूर कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को थोड़ा सा माइंडसेट रख करके चल रहे हैं कि देखिए अब आगे की कमान इन्हीं लोगों ने संभालनी है, तो उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। चलिए, इसके अलावा सर क्या स्ट्रैटेजी आगे वाले वीक में रखनी चाहिए? कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है या फिर कौन से ऐसे स्पेसेस रहेंगे जहां पर आप ज्यादा बुलिश हैं, या फिर आप सजेस्ट करेंगे कि व्यूअर्स मेनली फोकस करें? अभी वॉच लिस्ट में डालना चाहिए पीएसयू बैंक्स को। इसलिए मैं जी। बोल रहा हूँ, आज इंडियन बैंक का रिजल्ट आया, काफी अच्छा है। हम्म। और रिजल्ट आने के हम्म। बाद स्टॉक 10% ऑलरेडी चल चुका है। मैं हम्म। लेने का अभी नहीं है क्योंकि अभी बाकी स्टॉक इतने चल नहीं रहे। एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, सैटरडे संडे हम बैठ के फ्री टाइम में रिव्यू जरूर करेंगे सारे स्टॉक्स पे। क्योंकि अभी पीएसयू से थोड़ा सा दूर रहे थे, बीच में हमने बहुत हम्म। बात की पीएसयू की। बीच में हमने बोल हम्म। दिया पॉकेट बुकिंग कर ली है। और अब वापस हम पीएसयू में, आज जो रिजल्ट आया उसके बाद एक बार देखना जरूरी है। बैंक ऑफ इंडिया, हम्म। इंडियन बैंक, एसबीआई, एक बार वापस नजर रखना हम्म। पड़ेगा। प्राइवेट बैंक तो हम्म। अच्छा कर ही रहा है। तो यहाँ हम्म। पर ध्यान दिया जा सकता है। रियल एस्टेट में थोड़ा सा बूम चल रहा है, तो ट्रेडिंग में उसमें ध्यान दिया जा सकता है। मेरा हम्म। पर्सनल मानना है, रियल एस्टेट में जो रियल एस्टेट खरीद बेच रहे हैं वहां पर तो डाउन साइड आएगा। हम्म। स्टॉक में अपसाइड डाउन साइड अलग चीज है, बट स्टॉक में अभी अपसाइड है। तो उसको रियल एस्टेट में प्ले किया जा सकता है आने वाले सप्ताह में। हम्म। आज कॉपर में ब्रेकआउट आया चार्ट पे, उन 1290 1295 पहुंचा है, 1200 रुपए से। तो हम्म। कॉपर और एल्युमिनियम एज वेल, तो कॉपर और एल्युमिनियम के जो स्टॉक्स हैं, हिंद कॉपर हो या नेशनल एल्युमिनियम हो, यहाँ पर ध्यान हम्म। दिया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए एक हम्म। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। इन सारे हम्म। थीम पे आप ध्यान ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, और वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर के भी हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं सर। करंट लेवल से 20% तक का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपका नजरिया इस काउंटर पर क्या क्या जी, रहेगा? एल्युमिनियम एल्युमिनियम काउंटर में मैं बुलिश हूँ, चाहे वो वेदांता हो चाहे हम्म। वो नेशनल एल्युमिनियम हो। क्यों? हम्म। क्योंकि वापिस वही स्टोरी दोहरा रही है, जब चांदी दौड़ाई थी 1 लाख से 4 लाख हम्म। गया, फिर 2 लाख हो गया, हम्म। वही ईवी एंड ऑल दैट। पर एल्युमिनियम का हम्म। भी बिजनेस बहुत ज्यादा इस चीज में बढ़ रहा है। जो भी हम्म। नए ईएमएस वाले बिजनेस आ रहे हैं उस पे, उसमें हम्म। एल्युमिनियम का बिजनेस काफी फ्लरिश करेगा, काफी अच्छा जा सकता है। हम्म। और इसमें डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो ईवी गाड़ी में हो या दूसरे जो हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उसमें भी एल्युमिनियम का डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है। और हम्म। चार्ट में वो एल्युमिनियम दिख रहा है, एल्युमिनियम धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में ले रहा है। जब तक वो अपर डायरेक्शन में रहेगा तब तक एल्युमिनियम स्टॉक चल सकता है। बट ठीक स्टोरीज है। एक साइड में है। स्टोरीज दो हम्म। साल 6 महीने पहले सिल्वर में भी था, जे ईवी में हम्म। लगेगा, उसमें लगेगा, इसमें लगेगा, और वो 4 लाख के हम्म। बाद कोई 7 लाख, कोई 10 लाख की बात की। आज 2.5 लाख में, दो हम्म। लाख में मिल रहा है। तो हर चीज प्राइस में अच्छा होता है, प्राइस में बुरा होता है। तो अभी हम्म। एल्युमिनियम का प्राइस ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है 6 महीने बाद भी अच्छा लगे। स्टोरी तो उस चलिए, टाइम पे भी ठीक है। रहेगी। उस टाइम पे भी ठीक है। ईवी गाड़ी दिखेगी, उस टाइम पे भी ईवी गाड़ी में एल्युमिनियम लगेगा। चलिए, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं सर। टीसीएस के भी रिजल्ट्स आए हैं, आपका व्यू टीसीएस को लेकर के क्या बन रहा है? क्योंकि अब जिस तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, और मंडे नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें तो बाकी कंपनीज एचसीएल टेक भी हमें फोकस पे रखना चाहिए, क्योंकि उसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है, और क्या स्ट्रैटेजी दोनों में ही अपनानी चाहिए? आपको याद हो, मैं उर्वशी जी, पिछले 3 4 बार से हम जब आईटी में बात कर रहे हैं, मैं अपना स्टैंस को धीरे हम्म। धीरे चेंज कर रहा हूँ। पहले स्टैंस जी। था लेना नहीं है, लेना नहीं है, लेना नहीं है। हम्म। अब हम्म। स्टैंस है ये, जो दिक्कत थी इनमें, जो ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, जो ये डिविडेंड सिर्फ दे रहे थे, बोनस सिर्फ दे रहे थे, स्प्लिट खाली कर रहे थे, हम्म। हम्म।
पैसे को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे इन्वेस्टमेंट में, वो अब चेंजेस हो गए हैं। लास्ट वीक भी हमने बात की इस बारे में। हम्म। कल का जो रिजल्ट है वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा है हम्म। टीसीएस का। और जी। मुझे लगता है ये क्वार्टर आईटी कंपनीज में बॉटम बनेगा। इस क्वार्टर हम्म। के जो रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर जो बॉटम लग चुके हैं या लगने वाले हैं, ये ही हम्म। आपका बॉटम रहेगा। इसके नीचे अब आईटी कंपनीज नहीं जाएंगी। और दूसरी बात, मैं ये हमेशा बोलता था जो हमें डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड के लिए नहीं पैसा लगाने, हमें अपसाइड हम्म। के लिए लगाना है। अब वो हम्म। सिग्नल्स थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, दिख रहा है, कुछ कुछ स्टॉकों में दिख रहा है जहां पर हम्म। अपर डायरेक्शन अब आईटी कंपनीज दे सकता है। तो मेरा मानना हम्म। ये है, अगर आप 20% लगाना चाहते हो आपका पोर्टफोलियो का, क्योंकि हम्म। इंडेक्स 20% है, 20% नहीं लगा के आपको अभी 4 या 5% लगाना चाहिए। एक एक परसेंट के 3-4 स्टॉक आप आइडेंटिफाई करके उसमें लगा सकते हैं। हम्म। मेरा फेवरेट में अगर मैं बात करूं, मैं कई बार बात की है ओएफएसएस, हर बार बात की है मैंने। कोफोर्ज जी की बात जी की जी। है, परसिस्टेंट सिस्टम देख लो आप बहुत हम्म। जेंसर टेक्नोलॉजी कर देख लो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम्म। धीरे धीरे मिड कैप आईटीज में ज्यादा फोकस है मेरा, टीसीएस और इन्फोसिस में नहीं है, एसएल टेक में नहीं है। मिड कैप हम्म। आईटीज में ज्यादा मेरा फोकस है। अब वहां पर आपको पूरा पैसा नहीं लगाना, ये चीज जब कि आपको 5% लगाना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप पांच हम्म। हजार रुपये लगाना चाहते हैं, 5% मतलब, राइट। मैं हम्म। आपको लगाना 1000 रुपये ही है। अभी हजार हजार हम्म। करके दो तीन एक स्टॉक में लगाइए और धीरे धीरे क्वार्टरली देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे अकोमुलेट कीजिए या बढ़ाइए। वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, तो ऐसा कोई कल भाग नहीं जाएगा। वेट एंड हम्म। वॉच, थोड़ा थोड़ा अकोमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। अगर हम देखें ब्रोकरेजेस भी सर आईटी सेक्टर्स के जो मिड कैप्स हैं उन पर काफी ज्यादा बुलिश है। उसपे हम देखें तो कोफोर्ज का भी नाम शामिल है, एम्फोसिस भी है, ओएफएसएस भी है। एम्फोसिस के हम बारे में आपसे और समझना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है टारगेट प्राइस दिया गया है 2600 का जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से। अगर अभी बात करें एम्फोसिस लिमिटेड की 2323 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2.5% से ज्यादा की तेजी है। अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है तो क्या ये पिक हो सकती है? जी, अच्छा लगता है, एम्फोसिस भी मुझे काफी अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्टॉक को लिया जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है। काफी हम्म। अच्छा ये स्टॉक है, बट अभी वही जैसे मैंने बोला, एक बार में नहीं लेना है। धीरे धीरे अकुमुलेट करना है, क्योंकि अभी भी 200 डे, जैसे मैंने अपने जब खत्म होता है अपना प्रोग्राम, हमेशा लास्ट हम्म। में डिस्क्लेमर में एक वर्ड यूज करता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हम्म। 90% लॉस होता है तो आप छोड़ दें। और सारे स्टॉक हम्म। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है आज के दिन पे, हम्म। ऑलमोस्ट। एक ओफेस और कोफोर्ज को छोड़ दूं और परसिस्टेंट को छोड़ दूं, 250 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो ऐसा नहीं है हम्म। कि आपको भाग के लेना है, थोड़ा थोड़ा लो लेना है, अदरवाइज 200 डे को निकलने दो, उसके बाद लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा भारती एयरटेल के बारे में सर क्या किया जाए अभी, क्योंकि ये अपना फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस करने वाले हैं। क्या है, इन्होंने 1919 के लेवल पर चल रहा है, क्या ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए? जी, अगर पोर्टफोलियो की बात कर रहे हो 2-3-4 साल, तो यस, भारतीय एयरटेल होना चाहिए। दो ही प्लेयर बचे हैं, एक्चुअली ढाई प्लेयर है, भारती हम्म। एयरटेल जियो एंड वोडाफोन अब थोड़ा जिंदा हो गया है। तो ढाई जी। प्लेयर, 3 प्लेयर है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से तो भारती में आप बने रह सकते हैं फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 1750 1740 के स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग जो अगर कोई कर रहा है तो 1880 1870 का स्टॉप लॉस के साथ 2000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। आज जो इन्वेस्ट कर रहे ठीक हैं है। उसके लिए 1750 का स्टॉप लॉस है, मतलब 200 पॉइंट नीचे है, काफी नीचे है, हम्म। बारह पंद्रह चलिए परसेंट ठीक है। नीचे है। या रिलायंस के बारे में लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी। अभी देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड में ही नजर आ रहा है, 1304 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 2% की अपसाइड है सर। अब रिलायंस क्या एक बार फिर से नीचे के दर्शन कराएगा या फिर अपसाइड मूव जारी रहेगी? चांसेस कम है नीचे का दर्शन कराने का। नीचे 1265 1270 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो चांसेस हम्म। बहुत कम है। वही 200 डे मूविंग एवरेज इसका 1380 1390 है, एक बार वो निकल जाए हम्म। तो इसमें नया मूव एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने जियो की आईपीओ की बात की थी बहुत पहले, जब वो हम्म। आएगा, जब वो क्लियरिटी आएगी तो एक बार री रेटिंग हो सकता है स्टॉक को। तो उसके हम्म। हिसाब से धीरे धीरे अकोमोडेट करना चाहिए, बट मेन जो मूव आएगा 1400 1390 1400 के ऊपर ही आएगा। चलिए ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव रिलायंस को लेकर के तो फिर बने रह सकते हैं इसमें। जी जी जी। चलिए ठीक है। अब सर मार्केट की अगर हम बात करें, कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपकी तरफ से रिकमेंड होना हो, आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल है? ट्रेड कॉल के लिए अगर मैं बात करूं, आज अगर दिया जाए, हम्म। एक स्टॉक को जरूर ध्यान देना चाहिए, वो है नॉलेज।
नॉलेज मरीन को आप ध्यान से दें, बहुत अच्छा लग रहा है नॉलेज मरीन। 2416 के भाव यहाँ पर चल रहा है। स्टॉप हम्म। लॉस जरूर मेंटेन करें स्टॉक पे 2200 रुपए के करीब का। बट मुझे लगता है ये हम्म। स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, 2700 2800 रुपए तक का मूव स्टॉक में आ सकता है, तो ध्यान दीजिए स्टॉक पे। 2800 तक के मूव के लिए नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो है वो करंट लेवल की बात करें तो 2416 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 6.37% की अपसाइड के साथ में। स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है लोकेश सर की तरफ से 2200 का एंड द टारगेट इज 2800 नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। चलिए ठीक है।